इसके अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। मैनुअली हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम प्रिंट करते हैं। तो ये प्रिंट में आपको किस तरह से व्यू देगा वो देख लेते हैं। अभी देखें जहाँ जहाँ पे वर्किंग हुई है, एक ये हम मेरे पास टॉप पे मैंने ये सेल भी सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है जी। इस वजह से ये इसका व्यू दे रहा है। अब प्रिंट के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने जहाँ एक सिंगल पेज आपके पास आएगा, उसको ये क्या कहते हैं आपको प्रिंट करके दे देगा, जैसा यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अपने डेटा को या अपने जो भी फाइल है उसको शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, या शेयर विद पीपल ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर आप इसका पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पब्लिश है। पब्लिश भी अगर आप किसी भी ब्राउज़र आपके पास है, या पावर बीआई यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, यहाँ पे आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। नीचे जो आपका है अकाउंट से रिलेटेड वो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इसके जो मेन पेज है, जो मेन बटन है, मेन रिबन है बेसिकली, वो है होम। इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये पेस्ट आ जाता है। लेट्स सपोज कोई कॉपी किया तो यहाँ पे आप पेस्ट, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। पेस्ट, डायरेक्ट पेस्ट आप अगर करना चाहते हैं, फार्मूलाज अगर सिर्फ फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने यहाँ से एक फार्मूला उठाया, ठीक है जी। ऑटो सम का लेट्स सपोज हम, या चलें हम इसको बाद में फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्या कहते हैं यहाँ पे इस तरह की परेशानी ना हो। पहले हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इस कॉलम के ऊपर फार्मूला है और उसको सिर्फ आप पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इसके ऊपर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूला था, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो वो सिर्फ फार्मूला लेके आएगा, ठीक है जी। अब वो कैसे होगा साथ साथ हम देखते जाएंगे। फिर उसके बाद आगे आपकी फार्मूला एंड नंबरिंग फॉर्मेट, जो नंबर फॉर्मेटिंग है उसको अगर आप लेके जाना चाहते हैं वो भी आप लेके जा सकते हैं। ये आपके पास या डिफरेंट ऑप्शंस है। फिर या उसका जो सोर्स है कि सोर्स फॉर्मेटिंग, ये हमने वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर भी किया था। फिर आप बॉर्डर, उसका मतलब है कि कोई भी बॉर्डर ना हो, बस डायरेक्ट जो टेक्स्ट है वो उठा के चला जाए, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे है फिर एक और ऑप्शन, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप इसको वन बाय वन करके देख सकते हैं। पेस्ट वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। वैल्यूज़ और एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। पेस्ट जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद कट कॉपी, ये हर बंदे को पता है कि किस तरह से आप एक टेक्स्ट को कट और कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कैसे होगा, सिंपली आपने जाके उस सेल के ऊपर क्लिक करना है, या मल्टीपल अगर आपने सेल को कंसीडर करना है या उनको कट करना है तो आपने राइट क्लिक करके माउस के ऊपर, फिर उसके बाद ये सारे जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ से कट भी हो सकता है, ठीक है जी। ये जैसे अभी हमने इसको कट किया, फिर कहीं पे हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रखते हैं और पेस्ट करेंगे तो सेम जिस तरह से हमने कट किया था वो सारे का सारा पेस्ट दूसरी जगह पे हो जाएगा। कॉपी भी इसी तरह से काम करता है। फिर उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर आपको मैंने पहले भी बताया है कि बेसिकली क्या करता है, आप किसी भी लेट्स सपोज जैसे अभी मेरे पास ये कॉलम सेलेक्ट था, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ यही फॉर्मेट मेरा किसी और दूसरे कॉलम के ऊपर आ जाए, तो मैंने क्या किया है कि वहाँ पे कट किया, सॉरी उसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए उसके ऊपर ये पेस्ट की तरह मैं
छोड़ दूँगा, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, जो फ़ॉर्मेट मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा था, सेम उस वही फ़ॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चीज़ का कैसे डिफ़रेंस आपको पता चलेगा? अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज़ ये आ जाएगा। अब मैं इसको फ़ॉर्मेट पेंटर उठाया, ठीक है जी, और इसके ऊपर लेके आ गया। अब इसने क्या किया, येलो कलर बैकग्राउंड पे के ऊपर इस कॉलम के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है वो उसके फ़ॉन्ट से रिलेटेड या फ़ॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है जी। अब चूँकि हमारे पास जो टेक्स्ट है इन सेल्स के अंदर रहेगा, सेल्स के अंदर हम सारा काम करेंगे। पहले हम पैराग्राफ्स को या क्या कहते हैं जो हमारी लाइंस हुआ करती थी या पॉइंट्स होते थे, हम उनको मतलब है कि चेंज करते थे, हेडिंग्स वगैरह हमारे पास ऑप्शन होते थे। लेकिन चूँकि हमारे पास एमएस एक्सेल के अंदर आपके पास सिर्फ कॉलम्स हैं, सॉरी आपके पास टेबल की तरह सेल हैं, सेल्स के अंदर आपने काम करना है और उन सेल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कोई हेडिंग्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कि आप उनकी क्या कहते हैं जो है जो भी काम है उसके ऊपर करें। बहरहाल यहाँ पे अब हम लोगों ने फ़ॉन्ट की बात की तो फ़ॉन्ट अब हमारे पास बेसिकली ये कॉलम्स के अंदर है, तो कॉलम्स एंड रोज़ के अंदर है, तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनमें इनमें से अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ को आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जब हम चेंज करते हैं यहाँ से वो आपको बताता जा रहा है। सेम उसी तरह से ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि इसको आप इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो आपका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, अंडरलाइन लेके आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब इसके साथ एक और चीज़ है, वो है इसके बॉर्डर का स्टाइल, सॉरी बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर बेसिकली क्या है कि आपने जैसे हमने ये एक कॉलम बनाया, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है जी। अब चूँकि देखें यहाँ पे आपने अगर आप इस टेबल को देखें जो एक रैंडम वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जिसके अंदर, तो इस इन रैंडम वैल्यूज़ के अंदर आपको देख सकते हैं कि इनका बॉर्डर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। अब इस बॉर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अब सिर्फ बॉटम के ऊपर इसका बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप ये चीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको दोबारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, ठहरें इसको देखते हैं हम। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसको हम सिर्फ बॉर्डर कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा है, इसको टॉप बॉर्डर करते हैं। नहीं लेके आया जी इसको, अभी पता नहीं इसके साथ थोड़ा-सा इश्यू है। अब ये थिक करते हैं इसके बॉर्डर को, तो ये इसको थिक कर रहा है, ठीक है। मीन्स इसके बॉर्डर को अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर का कोई भी जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर बॉर्डर, तो टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके साथ-साथ ये चेंज होती जाएँगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कलर के ऊपर। ये बेसिकली आपके जो बैकग्राउंड कलर है उनको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अब इस रो का जो सॉरी इस कॉलम का हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, तो अगर हम इसको कोई और कलर देना चाहें तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी लाइट सा कलर दे देते हैं। अब ब्लू दिया तो ये बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर था उसने उसे चेंज कर दिया। अब यहाँ से अभी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो है आपके पास वाइट, ठीक है, सॉरी ब्लैक। यहाँ पे आप इसको भी
चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे-जैसे आप चेंज कर रहे हो इसको, तो ये आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एमएस एक्सेल क्या चीज़ है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एमएस एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर देते हैं। एक्सेल 2016 हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अ, जब भी आप ओपन करते हैं एमएस एक्सेल, तो यहाँ पे आपके सामने जो फ्रंट पेज ओपन होता है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट थीम्स टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। आप इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट उठा सकते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर आपको वेलकम टू एक्सेल, फार्मूला ट्यूटोरियल, पिवट टेबल ट्यूटोरियल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल, ये सामने नज़र आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे सजेस्टेड सर्चेज़ होती हैं, ठीक है। मोस्टली इन्हीं से रिलेटेड सर्च की जाती है और यही टॉप पे आपको दिखाई दी जाती हैं। फिर उसके बाद आपके सामने बिज़नेस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इस तरह की टेम्पलेट आपको चाहिए, उस तरह के भी टेम्पलेट ये आपको यहाँ पे आपको सामने सारे नज़र आ रहे हैं। ये लॉट ऑफ वर्जन्स आपके सामने यहाँ पे पड़े होते हैं, आप इनमें से कोई भी उठा सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी अगर किसी भी आइटम से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपने शीट वगैरह या कुछ एक्सेल के अंदर डेटा आपने स्टोर करना है, तो जिस कैटेगरी के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, उन कैटेगरीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे ये राइट साइड पे आप सारा ये व्यू कर सकते हैं कि अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई आपको जैसे अभी हमने क्या है कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये टेम्पलेट सारे आपके सामने हैं। उसके बाद अगर प्रेजेंटेशंस कोई बनानी है, उनके भी टेम्पलेट 111 टेम्पलेट्स उसके भी हैं। लेबल्स वगैरह पर्सनल अपने लिए, एजुकेशन से रिलेटेड, डिज़ाइन सेट्स, इंडस्ट्रियल लेटर, ये सारे आपको टेम्पलेट डिफरेंट टाइप्स के मिल जाते हैं। तो हम बेसिक के ऊपर काम करेंगे। तो आपके सामने ये जो ब्लैंक वर्कबुक है, हम इसे ही ओपन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक जर्नल जो आपके सामने एक पेज ओपन होके आता है, ये बेसिकली आपके एक्सेल का होम पेज है, ठीक है जी। होम पेज से मुराद इसके अंदर आप सारा काम करते हैं, यही आपको सारे का सारा डेटा यहाँ पे आप जितने भी फंक्शनैलिटीज़ है वही यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये आपकी एक तरह से मेन शीट होती है। अब इस पूरे एक्सेल की जो आपके सामने फ्रंट पेज ओपन होके आया है, इसके अंदर आपके पास बाकी तो चीज़ें एमएस वर्ड या एमएस एक्स जो आप हमने पावर पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर जिस तरह के आपके पास फीचर्स हैं, जैसे ये टॉप के ऊपर ये सेव का है, अनडू का है, ठीक है जी, कान डू का है। तो ये सारे फीचर्स सेम उसी तरह से हैं। वो सबसे टॉप के ऊपर जो है आपकी फ़ाइल का जो नेम है, उसके साथ आपने उसे सेव करना होता है। यहाँ से ये क्लोज़ हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं और उसी तरह से जैसे सबसे बॉटम के ऊपर अगर आप देखें, तो बॉटम के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह के पेज लेआउट्स आपको ज़ूम इन, ज़ूम आउट मिल जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हैं। वो हैं, एक तो इसके टॉप के ऊपर थोड़े से रिबन, ठीक है जी। अब चूँकि फ़ाइल, होम, इंसर्ट का तो हमने पावर पॉइंट और क्या कहते हैं एमएस वर्ड के अंदर भी पढ़ा था। आगे इसके थोड़ा-सा पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, डेटा और ये फिर रिव्यू और व्यू वही आ जाते हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे थोड़ी-सी डिफरेंट है। अब ये क्यों डिफरेंट है? बेसिकली टेबल्स के ऊपर और टेबल के साथ-साथ शीट जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह, डेटा वगैरह वो चीज़ें इंसर्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है और वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई इस तरह के डिज़ाइन वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जिस जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप यूँ कह लें, तो यहाँ पे सिर्फ़ आप लोग यही काम करते हो। फिर उसके बाद एक और चीज़ मज़े की जो यहाँ पे है, वो है शीट।
ठीक है जी। अब शीट बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप अगर इसके बॉटम के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ शीट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। अब ये जो शीट्स हैं, अभी हमारे पास सिंगल शीट ओपन है। आप इसे मल्टीपल शीट भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। कैसे? ये जो आपके पास साइन, प्लस का साइन जो आपको नज़र आ रहा है, इस साइन को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल शीट्स एक ही एक्सेल के ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ तो अब शीट 2 मेरे पास ओपन हो गई है। एक दफ़ा फिर मैं और क्लिक करता हूँ तो शीट 3 भी मेरे पास हो गई है ओपन। आप इस तरह से मल्टीपल शीट्स ओपन कर सकते हैं। अब इन शीट का बेसिकली पर्पस क्या है, अब इस चीज़ को समझें। देखें शीट, अब यहाँ पे जो जैसे आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, शीट 1 2 और 3, डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। आप यूँ कह लें कि फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर कोई फॉर एग्जांपल कोई काम हो रहा है, ठीक है? कोई किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हो रही है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, और वो जो टास्क है वो मल्टीपल जो है ना पर्सन्स के अंदर या मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन आप जो मल्टीपल पर्सन्स के अंदर आपने या मल्टीपल सॉरी एम्प्लॉयज़ के अंदर आपने जो अपनी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किया है कि एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एम्प्लॉय उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, दूसरा भी एम्प्लॉय उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और तीसरा भी उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अब आप क्या करते हो, मल्टीपल एक्सेल शीटें क्रिएट करने के बजाय या उनको डिफरेंट एक्सेल की शीटें देने के बजाय आप उनको एक ही एक्सेल की शीट दे देते हो, एक्सेस दे देते हो। आगे एक्सेस कैसे दी जाती है एक्सेल शीट को, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और फिर उन शीट को जब आप एक्सेस दे देते हो तो वो क्या करते हैं, इसी एक एक्सेल की शीट के अंदर रहते हुए आपको काम करके देते हैं। अब होगा क्या कि एम्प्लॉय 1 जो है वो शीट 1 के अंदर काम करेगा, जो भी डेटा यहाँ पे वो काम करेगा वो सारे का सारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। एम्प्लॉय 2 क्या करेगा, इस शीट को अपना कोई भी क्या कहते हैं इसके अंदर रहते हुए काम करेगा। इसी तरह से शीट 3 के अंदर रहते हुए एम्प्लॉय, जो थर्ड एम्प्लॉय है वो भी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करेगा। होगा क्या कि इस तरह से एक तो डेटा आपका क्या कहते हैं एक्सेस में रहेगा, ठीक है जी। उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगी वो जो हेड है उसको व्यूज़ आराम से वो देख सकता है, ठीक है। उसको नज़र आता रहेगा कि क्या काम हो रही है, या क्या कहते हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना काम कर चुके हैं, कितने परसेंट वो काम कर चुके हैं। उनको इन्फॉर्मेशन टाइम बाय टाइम एक ही शीट के ऊपर या एक ही एक्सेल के पेज के ऊपर मिलती रहेगी। उनको लॉट ऑफ पेजेस या लॉट ऑफ एक्सेल शीट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे फिर वो अपनी हम इसको राइट क्लिक करें तो शीट के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, ठीक है जी। व्यू कोड, ये सारे डिफरेंट जो हैं आपकी क्या कहते हैं इस शीट के ऊपर आप काम कर कर सकते हैं। इसको हम साथ साथ देखेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं टॉप के ऊपर, आपके पास जो नाम है फाइल, जो लेफ्ट टॉप के ऊपर है वो है आपकी फाइल, ठीक है जी। सेम उसी तरह से जैसे एमएस वर्ड और क्या कहते हैं पावर पॉइंट के अंदर थी, आप इस फाइल को ओपन करते हो जब, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। मैनेज वर्कबुक, ब्राउज व्यू, ये सारी चीज़ें डिटेल एक तरह से आपके सामने आ जाती हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये किस तरह से फाइल के ऊपर काम करते हैं ये मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे न्यू अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। आपकी अगर बैक एंड पे कहीं पे डेटाबेस सॉरी यहाँ पे आपकी ड्राइव के अंदर किसी जगह पे आपकी फ़ाइल पड़ी है तो इस ओपन के थ्रू आप वहाँ से ओपन करके लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। फिर आपका डॉक्यूमेंट अगर सेव करना चाहते हैं यहाँ से भी सेव हो सकता है, सेव एज़ के थ्रू भी हो सकता है। प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी हो सकता है। अभी हमने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया हुआ तो इसीलिए ये मैसेज आ रहा है कि जी वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। जब हम जो काम कर चुके होंगे तो फिर हम प्रिंट के ऊपर आएंगे तो आपको व्यू देगा। अब हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम यहाँ पे काम कर भी लेते हैं, एक टेबल थोड़ा सा छोटा सा क्रिएट कर देते हैं।
ठीक है जी, जिसके अंदर